हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीमोफिलस लॉरिका। पिछला वीडियो हमारा निकला था डिसप्रपोर्शनेशन पे डी ब्लॉक सीरीज का। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है फ्रॉस्ट डायग्राम, है ना। लैटिमर डायग्राम था जैसे, वैसे ही फ्रॉस्ट डायग्राम है टू स्टडी द, आप कह सकते हो, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, और डायग्राम से आपको पता लग जाए कौन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। जैसे वहाँ था सेम ऐसे ही यहाँ पे भी है। ठीक है, तो फटाफट इसको भी कवर अप कर लेते हैं। फिर उसके बाद हाँ, इसका एग्जाम्पल भी लेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने लैटिमर डायग्राम में कराया, डिसप्रपोर्शनेशन में कराया, वैसे इसमें भी कराऊंगी। टॉपिक एंड देन एन एग्जाम्पल। फाइन, ओके। फ्रॉस्ट डायग्राम देखो, जैसे आपका लैटिमर डायग्राम था एक सीरीज वाइज था ना, यहाँ पे आपका ग्राफ सा बनता है। ठीक है, अब किसका ग्राफ बनता है वो देखो। प्लॉट होता है प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट का, जो ऑक्सीडेशन नंबर आप लेते हो, एंड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, ई नॉट की वैल्यू और ऑक्सीडेशन नंबर का जो प्रोडक्ट है उसका प्लॉट होता है अगेंस्ट ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर है? देखो कैसे। और अच्छा, दूसरा इसके प्रोडक्ट को हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट एंड रिडक्शन पोटेंशियल। यानी अगर मैं ये कह रही हूँ कि एन ऑक्सीडेशन स्टेट है, एन कैपिटल एन, एन ई नॉट क्या कहलाएगा? वोल्ट इक्विवेलेंट। एन ई नॉट वोल्ट इक्विवेलेंट। वोल्ट से पता लग रहा है क्या? रिडक्शन पोटेंशियल, और एन आपका ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, क्योंकि बिना ऑक्सीडेशन स्टेट के हमें नहीं पता लगेगा कितने इलेक्ट्रॉन चेंज है, तो इसका जाहिर सी बात इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू भी किसी पर्टिकुलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज के लिए पर्टिकुलर फिक्स्ड वैल्यू होगी। ठीक, तो प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट एंड रिडक्शन पोटेंशियल इज कॉल्ड एज वोल्ट इक्विवेलेंट एन ई नॉट। उसका जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे अगेंस्ट ऑक्सीडेशन नंबर एन, वो आपका फ्रॉस्ट डायग्राम है। ठीक है, ये तो था थ्योरेटिकल। अब आप इसको हम डिटेल में समझते हैं कि है क्या चीज। डायग्राम में मैं आपको दिखाऊंगी, डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा। बहुत सिंपल है यार, मतलब है ही नहीं मुश्किल। लैटिमर डायग्राम, फ्रॉस्ट डायग्राम बहुत इजी है, बट यूजुअली कहीं पे पढ़ाया नहीं होता या यूजुअली बताया नहीं होता, तो आई थॉट टू पिक दिस टॉपिक्स। ठीक है, एंड जिनकी भी ग्रेजुएशन की सीरीज है तो वो वहाँ पे भी ये टॉपिक कवर अप हो जाएगा। तो रिएक्शन मैंने लिखी, कोई एलिमेंट था जिसका एन ऑक्सीडेशन स्टेट है, एक्स एलिमेंट था जिसकी एन ऑक्सीडेशन स्टेट है, एंड एन इलेक्ट्रॉन्स जब ये गेन करेगा, ठीक है, क्योंकि आप ई नॉट की वैल्यू लिख रहे हो मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था ना कि ई नॉट जब हम लिखते हैं वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है, तो उसमें आपको हमेशा रिएक्शन इस तरह से लिखनी होती है कि वो रिडक्शन की फॉर्म में लिखनी है, यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शो करना है। तो एन इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा तब जाके एक्स जीरो में कन्वर्ट होगा अपनी नॉर्मल जो स्टेट है उसमें। तो यहाँ पे आप गिब्स फ्री एनर्जी का रिलेशन अगर किसी को याद हो वो यहाँ यूज कर सकते हो। गिब्स फ्री एनर्जी को आप रिलेट कर सकते हो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से। कैसे? डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट, है ना। एन वहाँ स्मॉल होता था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज, वही सेम चीज यहाँ पे भी है। तो एन ई नॉट एक साइड ले लिया मैंने, दूसरी साइड क्या आ गया? डेल्टा जी नॉट और एफ। अब ये कांस्टेंट है, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं वोल्ट इक्विवेलेंट, यानी कि एन ई नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? डेल्टा जी के, है कि नहीं? एन ई नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा जी फॉर दिस अबव रिएक्शन। ठीक है, जो आपने ऊपर रिएक्शन की है उसके लिए। तो फ्रॉस्ट डायग्राम का एक और आप कह सकते हो डेफिनेशन निकल के आई, प्लॉट ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन गिब्स फ्री एनर्जी, ये डेल्टा जी वैल्यू एंड अगेंस्ट द ऑक्सीडेशन नंबर। क्योंकि इसकी जगह आप रिप्लेस कर दे एन ई नॉट, किसका ग्राफ था पहले हमने जो किया था? एन ई नॉट और एन का। एन ई नॉट यानी वोल्ट इक्विवेलेंट विद रिस्पेक्ट टू वर्सेस हमने जो किया था ऑक्सीडेशन नंबर के रिगार्डिंग किया था। एन ई नॉट को मैंने रिप्लेस कर दिया गिब्स फ्री एनर्जी से, इसको रिप्लेस कर दिया, तो डेल्टा जी और एन का जो आप ग्राफ प्लॉट करोगे वो हमारा बन जाएगा फ्रॉस्ट डायग्राम। ठीक है, अब बात आती है कि हमें फ्रॉस्ट डायग्राम से पता क्या क्या लगेगा। ठीक है, मैं आपको फ्रॉस्ट डायग्राम दिखाऊं, ये है, देखो आप आपका इस तरह का फ्रॉस्ट डायग्राम। यहाँ मैंने वैल्यूज नहीं लिखी हुई हैं क्योंकि हमें वैल्यूज का फिलहाल कोई लेना देना नहीं था। हमें जो ऑब्जर्वेशन चाहिए फ्रॉस्ट डायग्राम से कि स्लोप कैसा है या कई सारी चीज़ें, जो पॉइंट्स अभी हम डिस्कस करने वाले, जैसे आप देख रहे हो ना ये पॉइंट्स लिखे हैं, जो मैं अभी पॉइंट्स डिस्कस करने वाली हूँ वो हमें मेन है। हमें पॉइंट्स या वैल्यूज का बाकी सारी कुछ चीज़ें ज़रूरत नहीं है इसमें फ्रॉस्ट डायग्राम में। स्टार्ट करते हैं। इसमें आपका ऑब्जर्वेशंस में देखो, सबसे पहले तो क्या आपको पता लगता है? स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। जो ऑक्सीडेशन स्टेट आप स्टडी कर रहे हो वो कितनी स्टेबल है कि नहीं है। मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट पता है कौन सी होगी? जो पूरे फ्रॉस्ट डायग्राम में जिसका पॉइंट सबसे नीचे आ रहा होगा। पूरे फ्रॉस्ट डायग्राम में, पूरे उस ग्राफ में जो आपका भी डिजाइन सा दिखा था ना, उसमें जो पॉइंट सबसे नीचे आएगा दैट विल बी द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो अगर आपको डायग्राम दिया हो या आपको डायग्राम बनाना भी
आ सकता है। तो अगर आप डायग्राम बना लेते हो, आपको उस पूरे डायग्राम को देखने के बाद इजीली पता लग जाएगा कौन स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, स्टीपर द लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स इन अ फ्रॉस्ट डायग्राम। अब यहाँ बात आ गई किसकी, स्लोप की। स्लोप जितना स्टीप होगा, जितना जिसको स्टीप स्लोप तो सबने पढ़ रखा होगा नॉर्मली, ठीक है, क्योंकि देखो मैथ्स का पार्ट है ये थोड़ा सा, एंड ग्राफ जो है स्लोप के रिगार्डिंग ऑलमोस्ट सब ने पढ़ा होता है ये चीज। +1 +2 में कई जगह ग्राफ्स आए हैं, नेगेटिव स्लोप, पॉजिटिव स्लोप, है ना। तो क्या होता है आपका, वो टेंजेंट वाली वैल्यू कैलकुलेट करते हो। तो अगर आपको बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझना है कि जितना ज्यादा स्टीप होगा स्लोप, ठीक है, वहां पे आपका किसी भी फ्रॉस्ट डायग्राम में किन्हीं 2 पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन कर रहे हो, वो जितनी, अच्छा ठीक है, एक और लैंग्वेज में समझाती हूँ, बहुत सिंपल है, थोड़ा फनी भी होगा। कभी देखा है कि गाड़ी चढ़ानी होती है चढ़ाई पे, जितना ज्यादा पहाड़ों में चढ़ाना है, जितना ज्यादा ऊंचाई बिल्कुल स्ट्रेट ऐसी होती है, ठीक है। एक होता है कि आपको थोड़ा स्लांट है, आसानी से गाड़ी चढ़ती है, एक है बिल्कुल स्टीप चढ़ाई है, खड़ी चढ़ाई जिसे कहते हैं हम, वहां गाड़ी चढ़ाना उतना मुश्किल है। तो वही चीज है, स्टीप स्लोप का मतलब यहाँ पे यही है, जितना वो ज्यादा होगा उतना ज्यादा पोटेंशियल की वैल्यू होगी उस कपल की। जिन 2 पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर रहे हो, वो कपल हुआ ना, 2 अलग अलग आपके स्टेट्स हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट्स, उनको जो आप ज्वाइन कर रहे हो उस कपल की जितनी ज्यादा स्टीप होगा उतनी ही ज्यादा पोटेंशियल की वैल्यू होगी। कि कौन सी पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू, ठीक है। फिर बात आती है कि हमें इससे क्या पता चलेगा भाई, इससे हमें पता चलेगा, सपोज करो ये, ठीक है, कि आपने स्लोप ज्वाइन किया। मैं डायग्राम भी आपको साथ के साथ दिखा देती हूँ। ये 2 पॉइंट्स लिए, इसको ज्वाइन कर रहे हैं ना, ये इसका स्लोप है, ये स्टीप स्लोप है, ये इस तरह से ये आपके सारे स्टीप स्लोप्स हैं, ठीक है। ये आपका पॉजिटिव स्लोप है और ये आपका नेगेटिव स्लोप होता है, ये भी बता दे रही हूँ साथ साथ। ये आपका नेगेटिव स्लोप है, ये आपका पॉजिटिव स्लोप है। वैसे तो ये ग्राफ के बेसिक्स हैं, बट स्टिल मुझे लगा बता देना चाहिए। तो एक आप देख सकते हो ये भी स्लोप है, एक आप देख सकते हो ये भी स्लोप है, ये ज्यादा स्टीप स्लोप है, ठीक। नेगेटिव पॉजिटिव बता दिए स्लोप्स क्या होते हैं, और स्लोप भी बता दिया, स्टीप का मतलब क्या है। अब जो भी स्लोप है आपका ऑफ लाइन ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स इस डायग्राम में, वो किसके बराबर होगा, स्टैंडर्ड पोटेंशियल जो उन 2 स्पीशीज को, आप जिन 2 स्पीशीज को ज्वाइन कर रहे हो, मतलब ये और ये, ठीक है। जितना ज्यादा स्टीप होगा उतनी ज्यादा E0 की वैल्यू होगी इस कपल के लिए। E0 की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी उतनी ज्यादा, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव वैसे दोनों हो सकती है, बट ये है कि वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक। अच्छा, उसके बाद केस आता है पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी, दोनों का अलग अलग केस है, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। इफ द स्लोप इज मोर पॉजिटिव, आ गया ना, अगर स्लोप आपका ज्यादा पॉजिटिव है, मतलब E0 की वैल्यू पॉजिटिव है। E0 की वैल्यू पॉजिटिव है का मतलब क्या होता है, हम पहले पढ़ चुके हैं कि वो स्पीशीज आपकी रिडक्शन प्रेफर करेगी, मतलब किसकी तरह बिहेव करेगी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर खुद रिड्यूस हो रही है तो ऑक्सीडेशन में हेल्प करेगी, सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इफ द स्लोप इज मोर पॉजिटिव मीन्स मोर पॉजिटिव E0 वैल्यू, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा आएगी, ज्यादा पॉजिटिव आएगी। ग्रेटर विल बी द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ द कपल, मतलब उसमें से जो कपल है आपका, वहां पे उनकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जो प्रॉपर्टी है वो ज्यादा होगी, वो जो स्पीशीज है वो प्रेफर करेगी रिडक्शन। और इसका अपोजिट बिल्कुल क्या हो जाएगा अगर स्लोप नेगेटिव आए, इफ द स्लोप इज मोर नेगेटिव या लेस पॉजिटिव स्लोप होगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब हम E0 की वैल्यू कंपेयर कर रहे हैं सारी आपकी 2, ऐसा भी हो सकता है एक ज्यादा एक कम, है ना, उनमें से जो ज्यादा पॉजिटिव है वो रिडक्शन शो करता है, कम पॉजिटिव शो करता है ऑक्सीडेशन, क्लियर। तो वहां पे लेस E0 वैल्यू आएगी, ग्रेटर विल बी द रिड्यूसिंग पावर ऑफ द कपल, क्लियर है। वहां ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, है ना, मींस यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा। E0 की वैल्यू आप जो नॉर्मल पढ़ते आए हो ना, उसी को रिलेट करना है। जितनी ज्यादा अगर आपको कंपैरिजन करना है किसी 2 स्पीशीज में, तो आप क्या करते हो, E0 की वैल्यू चेक करते हो। E0 की वैल्यू चेक करोगे, अगर वो आपकी ज्यादा पॉजिटिव है, या तो है कि सॉरी, या तो है कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो डायरेक्टली आप कह दोगे जो पॉजिटिव है वो ज्यादा वैल्यू है E0 की, वो रिडक्शन प्रेफर करेगा, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। बट ऐसा भी तो केस आता है कभी कभार दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव है, लेकिन एक की वैल्यू ज्यादा एक की वैल्यू कम, तब क्या करोगे, तब जो ज्यादा पॉजिटिव वाली वैल्यू है वो रिडक्शन करेगा और कम वाली ऑक्सीडेशन करेगा। अगर रिडक्शन ऑक्सीडेशन पता लग गया तो उसके अपोजिट हमारे एजेंट्स निकल जाएंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। तो सारा कुछ किससे रिलेट हुआ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से हुआ ना। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहां से आ रहा था, जितना ज्यादा आपका स्टीप स्लोप होगा, है ना। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, स्लोप आपका जो भी था पूरे फ्रॉस्ट डायग्राम में 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला, वो किसके बराबर होगा, हमारे स्टैंडर्ड पोटेंशियल के उस कपल के लिए, मतलब वहां से हमारी E0 की वैल्यू कैलकुलेट होगी, क्लियर। उसके बाद
डिसप्रपोर्शनेशन और कॉम प्रपोर्शनेशन भी पता लगता है हमें फ्रॉस्ट डायग्राम से। लेटिमर डायग्राम से आपने पिछली वीडियो में देखा ना डिसप्रपोर्शनेशन कैसे निकालते हैं, वैसे ही फ्रॉस्ट डायग्राम से भी पता लग जाएगा। अभी इसके बाद हम करेंगे तो पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाएंगे कि कैसे। और दूसरी एक टर्म आई कॉम प्रपोर्शनेशन, ये इसका अपोजिट है, ठीक है। मतलब डिसप्रपोर्शनेशन में क्या होता है, एक ही स्पीशीज एट अ टाइम रिड्यूस और ऑक्सीडाइज दोनों हो रही है, ठीक है। कॉम प्रपोर्शनेशन में क्या होगा, कोई दो स्पीशीज, उस रिएक्शन को उल्टा कर दो, कहने का मतलब ये बस उल्टा कर दो उस रिएक्शन को, कोई दो स्पीशीज साथ में ज्वाइन करके एक कॉमन स्पीशीज बना रही हैं, और वहां पे आप जब चेक करोगे दो स्पीशीज के साथ, वहां पे भी ऐसे रिडक्शन ऑक्सीडेशन सेम स्पीशीज के केस में ही होगा, ठीक है। जैसे सपोज करो आपने एग्जाम्पल किया था ना कॉपर वाला, कॉपर 1+ टूट रहा था किसमें, मैं रिएक्शन दोबारा से लिख देती हूँ, यहाँ नीचे लिख देती हूँ, वैसे तो रफ हो जाएगा बट चलो कोई बात नहीं। कॉपर प्लस कॉपर 2+, ये थी डिसप्रपोर्शनेशन, +1 से +2, +1 से 0, है ना। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ये यहाँ से यहाँ क्या होना था, ये ऑक्सीडेशन, और ये डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, रिडक्शन। इसी को मैं उल्टा करके लिख दूँ, इसी को मैं ऐसे लिख दूँ Cu+2, ठीक, कॉपर प्लस, ये हो गया कॉम प्रपोर्शनेशन। तभी मैंने कहा उसका एग्जैक्टली रिवर्स है, वो भी आपको फ्रॉस्ट डायग्राम से पता लग जाता है। अब देख लो जरा एग्जाम्पल, ठीक है। ये एग्जाम्पल देखा मैंने, नाइट्रोजन की काफ़ी सारी स्पीशीज इसमें शो की हुई हैं पॉइंट से, NH4OH, N2O4, NH2OH, N2 कई सारी हैं आपकी। NO3 नेगेटिव का मतलब है HNO3, ठीक है। NO2 नेगेटिव मतलब HNO2, ठीक। तो अब हम क्या करते हैं, इससे हमें क्या पता लग रहा है, कैसे पता लग रहा है, वो स्टडी करते हैं। देखो एक तरफ तो हम क्या करते हैं, ये ऐसे डायग्राम आपको मैं बीच में दिखाते जाऊंगी, है ना। पहले आपने डायग्राम देखा, फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका, स्टीप स्लोप कनेक्टिंग HNO3 टू लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इंडिकेट्स दैट नाइट्रिक एसिड इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्टीप स्लोप से क्या पता लगता है हमें, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। और यहां से हमें पता लग रहा है कि नाइट्रिक एसिड गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वो देखो जरा, ये था ना आपका नाइट्रिक एसिड, ये आपका नीचे वाली स्पीशीज के साथ बिल्कुल स्टीप आपका आ रहा है, ठीक है। तो हम इसके रिगार्डिंग कह सकते हैं स्टीप आ रहा है मतलब E0 की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। E0 की वैल्यू पॉजिटिव होगी, ज्यादा होगी, तो वो क्या प्रेफर करेगा, रिडक्शन, और किसकी तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो भी आपने पढ़ा सेम वही पॉइंट है, क्लियर हो रहा है। अच्छा, उसके बाद कपल्स कौन कौन से कह रहा है वो, N2O4 NO2 नेगेटिव, N2O4 ढूंढो कहाँ है, ये NO2 नेगेटिव, ये भी स्टीप स्लोप है। अच्छा, NO N2O, ये भी स्टीप है। तीसरा NO3 नेगेटिव, NO2 नेगेटिव, एक ये हो गया, ठीक है, एक ये हो गया, और एक ये हो गया। ये तीनों आपके, इनके तीनों के लार्ज पॉजिटिव स्लोप्स थे ना, लार्ज पॉजिटिव स्लोप्स मतलब ये सब किसकी तरह बिहेव करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की तरह, ठीक। अब दूसरे कपल्स देखते हैं, N2O4 और N2। अगर मैं इसको ज्वाइन करा दूं, तो अगर मैं इसको ज्वाइन करा दूं N2H4 और N2 का, ठीक, ये था आपका। उसके बाद आपका कौन सा है, NH2OH N2, और इसको भी ज्वाइन करा दूं, सॉरी इसको नहीं, इसको, ये तो ऑलरेडी ज्वाइंट है, और एक ये, तो ये इनका कैसा स्लोप है, नेगेटिव स्लोप। और किसी का नेगेटिव स्लोप यहाँ था ही नहीं, है ना। नेगेटिव स्लोप सिर्फ यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये था। और आप कोई ज्वाइन कर सकते हो, इसका भी कर सकते हो, NH2OH N2O का, ये भी आपका नेगेटिव स्लोप आएगा, ठीक है। तो कपल्स जो ये आपके नेगेटिव स्लोप वाले थे, ये कैसे बिहेव करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, ठीक है। वहां पे आपका ऊपर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, यहाँ क्या आ जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट, क्लियर है। उसके बाद अगला क्या है, स्पीशीज इन अ फ्रॉस्ट डायग्राम इज अनस्टेबल विद रिस्पेक्ट टू डिसप्रोपोर्शनेशन। अगर उसका पॉइंट, ये ध्यान देने वाली चीज है, ये वाली चीज, if its point lies above the line connecting to adjacent species। अब एग्जांपल देखो फिर पता लगेगा। N2O4 किसके ऊपर लाई करता है, NO3 नेगेटिव और NO2 नेगेटिव के, ढूंढो जरा इसमें, N2O4 NO3 नेगेटिव NO2 नेगेटिव, इसकी लाइन मैंने ज्वाइन कर दी, ठीक है। जो स्पीशीज, अब जाहिर सी बात है डिसप्रोपोर्शनेशन में 3 स्पीशीज इन्वॉल्व होंगी ना, एक डिसप्रोपोर्शनेशन शो कर रहा होगा, और डिसप्रोपोर्शनेशन शो करने के बाद जो 2 स्पीशीज बनेंगी वो, तो टोटल 3 हो गई। ये हो गई आपकी 3 स्पीशीज। एक जो आपकी डिसप्रोपोर्शनेशन शो करेगा, उसका पॉइंट अगर बाकी दोनों को, जो अगर आप पॉइंट्स कंसीडर करते हो, उसकी लाइन आप ज्वाइन कर लेते हो, उनके ऊपर लाई करता है, तब वो डिसप्रोपोर्शनेशन शो करेगा। यही लाइन कह रहा था ना, इफ इट्स पॉइंट लाइज अबव द लाइन
कनेक्टिंग टू एडजेसेंट स्पीशीज, इनकी लाइन ज्वाइन करी, अगर उसका पॉइंट उसके ऊपर लाई कर रहा है जैसे N2O4 का, तो वो बिहेव करेगा, या हम कह सकते हैं डिसप्रपोर्शनेशन शो करेगा। इसीलिए N2O4 लाइज above the line joining NO3 negative NO2 negative, so it will undergo disproportionation। ठीक है, अब इसके अपोजिट क्या हो जाएगा कॉम प्रपोर्शनेशन के लिए, इसका उल्टा, दो स्पीशीज कॉम प्रपोर्शनेशन कब करेंगी एक इंटरमीडिएट स्पीशीज पे, जब उसका लाइन जो उसका पॉइंट है वो बिलो द लाइन आएगा, दैट लाइज बिलो द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग टर्मिनल स्पीशीज। क्योंकि डिसप्रपोर्शनेशन कॉम प्रपोर्शनेशन एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो अगर पॉइंट डिसप्रपोर्शनेशन के लिए ऊपर आ रहा है तो कॉम प्रपोर्शनेशन के लिए नीचे आना चाहिए। एग्जाम्पल है NO और N2O4 वाला का, चलो चेक करते हैं, NO N2O4 और ये NO2 नेगेटिव। ठीक है, तो ये आपकी वो स्पीशीज है जो NO2 नेगेटिव, जिसमें ये दोनों स्पीशीज ज्वाइन करके NO2 नेगेटिव बनाएंगे। आप इसको चेक करना चाहो ना ऑक्सीडेशन स्टेट वाइज तो भी कर सकते हो, NO प्लस N2O4 करो गिव्स NO2 नेगेटिव, और ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर सकते हो। तो ये था आपका फ्रॉस्ट डायग्राम। ठीक है, फ्रॉस्ट डायग्राम में भी आपने पूरा डायग्राम पढ़ लिया, ये ग्राफ जैसा जो आपका बनता है, यहाँ से आपको पता लगा स्टीप स्लोप है तो E0 की वैल्यू ज़्यादा है, एक बार रिवाइज कर लो फटाफट, स्टीप स्लोप है तो E0 की वैल्यू ज़्यादा है। ठीक, और वहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है, पॉजिटिव स्लोप है ज़्यादा स्टीप वैल्यू है, स्टीप स्लोप है, E0 की वैल्यू पॉजिटिव है तो आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, नेगेटिव स्लोप है तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, है ना। जैसे यहाँ से नाइट्रिक एसिड किसकी तरह था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फिर आपने पढ़ा दो लाइन डिसप्रपोर्शनेशन और कॉम प्रपोर्शनेशन कैसे पता लगेगा, दो स्पीशीज आप इस तरह से ज्वाइन करो, उसके बाद जो बीच वाली स्पीशीज है उसका पॉइंट अगर ऊपर है तो डिसप्रपोर्शनेशन, नीचे है तो कॉम प्रपोर्शनेशन। ठीक, तो ये था आपका फ्रॉस्ट डायग्राम, ये भी खत्म हुआ। ओके, तो अब हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया है डी ब्लॉक वाला। ठीक है, फ्रॉम ग्रेजुएशन पॉइंट ऑफ व्यू मैं कह सकती हूँ जो भी टॉपिक्स थे वो मैंने सारे कवर अप कर लिए हैं, और एक एक करके मैंने सारे जो भी टॉपिक्स थे उनको मैंने डिटेल में पढ़ाया एंड एग्जाम्पल्स भी लिए हैं। तो एग्जाम में आपको जिस तरह से पूछा जाता है मैंने वो भी समझाया है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर किसी को डी ब्लॉक में डाउट्स हैं तो मैं ये कहूँगी कि आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। हाँ, कुछ टॉपिक्स हो सकता है डी ब्लॉक के, किसी यूनिवर्सिटीज़ में कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक हो, कहीं कुछ हो। ठीक है, तो अगर किसी की कोई डिमांड है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में नीचे बता सकते हो कि हमारे यहाँ पे ये टॉपिक्स भी है, इसे भी एक्सप्लेन कर दीजिए दैट वे। ठीक है, अदरवाइज मैंने पूरी कोशिश की है कि जो आपका बेसिक है वो एक बार डी ब्लॉक का क्लियर हो जाए और टॉपिक्स मैक्सिमम कवर अप हो जाए। ठीक है गाइज, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, और पढ़ाई करते रहो एंड कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताते रहो कि समझ आ रहा है नहीं आ रहा, कुछ और टॉपिक्स जो आपको चाहिए रिगार्डिंग आपको ग्रेजुएशन डी ब्लॉक के रिगार्डिंग, जैसे चैप्टर चला था आप इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछ सकते हो कोई, है ना। सो बस इतना ही कहना था मुझे आपको। फिर मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर, कीप अनरोलिंग द मिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री विद माई सेल्फ लॉरिका, बाय।